In this video, under the heading of Advanced Research Methodology, we learn about what are research questions and what are research objectives. Research questions और objectives जो होते हैं ये specific inquiries होती हैं या ऐसी statements होती हैं जो पूरी research study को guide करती हैं और ये research के focus को भी clarify करती हैं और हमें help करती हैं और हमें directions देती हैं कि हम अपनी किस तरह investigations किसी भी particular goal या particular objective या कोई particular रिजल्ट हासिल करने के लिए ओवरऑल रिसर्च प्रोसेस को कैसे लेके चलेंगे, उसका फोकस क्या होगा, उसकी क्लैरिटी क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स जो है ये हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर, लैंग्वेज, राइटिंग, कम्युनिकेशन या किसी भी सब्जेक्ट की कोई एक चीज जिसको हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, कोई एक गैप है, कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रेसफिल जो रिसर्च क्वेश्चन होता है वो एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट होती है, एक सवालिया निशान के साथ, ये क्वेश्चन मार्क के साथ एक स्टेटमेंट होती है जो कुछ पूछती है। व्हाट आर हाउ द वेरिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन आर रिलेटेड, के जो रिसर्च के वेरिएबल्स हैं उनका आपस में कैसे ताल्लुक है, वो हैं क्या और वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। ये सादा लफ्जों में हम कहें तो एक क्वेश्चन है जो किसी एक प्रॉब्लम या एक एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि इस स्टडी में हम क्या करेंगे, उसको हम अकॉम्प्लिश किस तरह करेंगे और कौन सा प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे और अपनी डिजायर्ड आउटकम्स जो हैं उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो बुनियादी तौर पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपकी रिसर्च का मकसद होता है। नाउ वी लुक एट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। तो कोई भी एक रिसर्च गैप है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं और उस गैप को फिल करना चाहते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ये डिजाइन किए हैं। तो ये तमाम इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं हर स्टेटमेंट के एंड में क्वेश्चन मार्क है और ये पूछ रही है कुछ, हाउ या व्हाट। सो हाउ डज द पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर रोल्स इन विक्टोरियन लिटरेचर रिफ्लेक्ट और चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स ऑफ द टाइम। तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं, हाउ, किस तरह वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट इम्पैक्ट डज द यूज ऑफ सिंबोलिज्म हैव ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ एलिगोरिकल टेक्स्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। अगेन it is asking about what. How do different teaching methods affect second language acquisition in English language learners? So again दो variables हैं, वो आपस में किस तरह connected हैं, ये एक research question है। What are the linguistic features of code switching in bilingual literature and how do they contribute to narrative structure and meaning? Again asking about what linguistic features of code switching किस तरह bilingual literature में कंट्रीब्यूट करते हैं नैरेटिव स्ट्रक्चर और मीनिंग डेवलप करने के लिए। सो अगेन एक गैप है रिसर्च में, ये एक अनआंसर्ड एरिया है जिसको हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। सो नाउ वी लुक एट दी एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। सो ये मकसद बताते हैं हमें क्यों हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। हम रिसर्च करना चाह रहे हैं टू एनालाइज द पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर रोल्स इन विक्टोरियन लिटरेचर, टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटल नॉर्म्स आर रिफ्लेक्टेड और चैलेंज्ड। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, मकसद है इस पर्टिकुलर रिसर्च करने का। नेक्स्ट example is identify and analyze the use of symbolism in allegorical text to explore its impact on interpretation and meaning. So अब ये जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल उसी तरह डिजाइन हुआ है जिस तरह के रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन हुआ था। तो वो एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में मैंने चीजें दी हैं, इसमें मैंने उनको रिसर्च ऑब्जेक्टिव की शेप में दिया। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स ऑन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। तो अगेन जो क्वेश्चन हम हाउ के साथ पूछ रहे थे कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं रिसर्च क्वेश्चंस, उसी तरह अगर उसको हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की शेप में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। एंड देन द लास्ट एग्जांपल इज एग्जामिन द लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ कोड स्विचिंग इन बाइलिंगुअल लिटरेचर टू अंडरस्टैंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। अगेन उधर हमने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है, इधर हम इसको ऑब्जेक्टिव की शेप में लिख रहे हैं। सो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस की हमने एग्जांपल्स डिस्कस की हैं, बेसिकली ये हमें हेल्प करेंगी कि हम रिसर्च पे फोकस्ड रहें और किस तरह हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अकॉम्प्लिश करेंगे और डिजायर्ड आउटकम्स तक पहुंचेंगे और पर्टिकुलर गोल ऑफ द रिसर्च उसको हम किस तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो उसके लिए रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हमें हेल्प करेंगे। जैसे कि क्रेसवेल ऑलरेडी कह चुके हैं कि व्हाट और हाउ वेरिएबल्स आर रिलेटेड, ये रिसर्च क्वेश्चन हमें हेल्प करता है ये चीज ढूंढने में, और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि रिसर्च में हम करेंगे क्या
उसको हम अकम्प्लिश कैसे करेंगे और कौन से प्रोसेस को फॉलो करेंगे और हम अपने डिजायर्ड आउटकम्स अचीव कर लेंगे। सो रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं टॉपिक की ब्रेड्थ को, जिससे हमें किसी भी एरिया ऑफ स्टडी को एक्सप्लोर करने में मदद मिलती है। वो लिटरेचर भी हो सकता है, लैंग्वेज भी हो सकता है, पीडागोजी भी हो सकती है और कल्चरल एनालिसिस भी हो सकता है। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि वैलिड रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स को हम फ्रेम कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए, ताकि हमारे क्वेश्चंस या हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों, फोकस्ड हों, फिजिबल हों और वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करें एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ नॉलेज को हैंडल करने के लिए। सबसे पहले हम रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसी भी फील्ड का जो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने करना क्या है। अब वो लिटरेचर है, लैंग्वेज है, राइटिंग है, कम्युनिकेशन है, या इसकी कोई सब फील्ड है। सो फॉर एग्जाम्पल हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि मॉडर्न इंग्लिश राइटिंग में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, तो हमने ये एक आइडेंटिफाई कर लिया, एक रिसर्च एरिया। अब नेक्स्ट फिर हम जो एरिया आइडेंटिफाई करेंगे उसका हम एक लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करेंगे। तो जब हम रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे उससे पहले हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च में क्या चीज हो चुकी है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, और फिर हम उसमें देखेंगे कि नॉलेज गैप क्या है, और उसके बाद हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस को स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जो लिटरेचर रिव्यू करेंगे उससे हमें डिस्कवर होगा, ये हमें पता लगेगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो इन्फ्लुएंस है राइटिंग स्टाइल के ऊपर, और कंटेम्पररी ऑथर्स जो लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं उसमें यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी तक लिमिटेड है, इसको फुल यूटिलाइज नहीं किया गया। सो हम लिटरेचर रिव्यू के बाद हमें पता चला कि ये एक गैप है जिस पे काम होना चाहिए। अब हम अपने फोकस को नैरो डाउन करेंगे। तो जो लिटरेचर रिव्यू हम कर चुके हैं उससे हम जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट हमने एक एरिया सेलेक्ट किया था उसमें मजीद स्पेसिफिक हो जाएंगे, और जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसको हम अभी एक क्वेश्चन की या एक एस्पेक्ट की शेप में लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम स्पेसिफाई करते हैं कि मैंने देखना है कि ट्विटर किस तरह इफेक्ट करता है लिंग्विस्टिक फीचर्स को, और डिफरेंट नैरेटिव टेक्निक्स जो हैं जो ऑथर्स ने अप्लाई की हैं अपने नॉवल में वो किस तरह ट्विटर से अफेक्ट हो रही हैं या हो सकती हैं, स्पेशली लिंग्विस्टिक फीचर्स। आफ्टर दैट हमने सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस को कंसिडर करना है। तो हमारे जो रिसर्च क्वेश्चंस किसी न किसी एक पर्टिकुलर इशू को एड्रेस कर रहे होते हैं किसी भी फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के हमने इंग्लिश की एग्जाम्पल दी, तो ये बहुत जरूरी है कि वो रेलेवेंट हो और एक रेलेवेंट इशू को हैंडल कर रहे हो, और वो नॉलेज को कंट्रीब्यूट करें और एडवांस करें, और जो अंडरस्टैंडिंग के दरमियान एक गैप है उसको एड्रेस करें। तो यानी कि वो फोकस्ड होने चाहिए, पॉइंटेड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये कंसिडर करते हैं कि जो सोशल मीडिया मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, तो उसका जो लिटरेरी एक्सप्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट है उसे हमें राइटिंग प्रैक्टिसेस को इवॉल्व करने के लिए, नई राइटिंग प्रैक्टिसेस डेवलप करने के लिए इनसाइट्स मिल सकती हैं। तो अभी हमने उसकी रेलेवेंस बना ली है, एक पर्टिकुलर एरिया में हम चले गए कि राइटिंग में सोशल मीडिया से किस तरह हम लिटरेरी एक्सप्रेशंस जो हैं उनको राइटिंग प्रैक्टिसेस में इवॉल्व कर सकते हैं। नाउ इट कम्स टू दी फॉर्मुलेशन ऑफ क्लियर एंड कंसाइज क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स। तो हम जो रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे वो क्लियर होगा, कंसाइज होगा और स्पेसिफिक होगा कि वो हमें गाइड करे एक मीनिंगफुल एक्सप्लोरेशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। वो स्पेसिफिक एरिया के बारे में क्वेश्चन ब्रॉड हो सकता है, लेकिन जो एक्सप्लोरेशन होगी हमारी वो मीनिंगफुल होगी, यानी कि उसका कोई नतीजा निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजीज जो हैं जो ऑथर्स यूज करते हैं और अडेप्ट करते हैं, तो वो जो ट्विटर की ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक ऑथर्स उनको अडेप्ट करते हैं, लेकिन वो साथ में मेंटेन भी करने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो ओवरऑल नैरेटिव की कोहेरेंस है और डेप्थ है उसको भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो कौन सी ऐसी लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजीज हैं, तो इसको जब हम क्वेश्चन में लेके जाएंगे तो व्हाट लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजीज डू ऑथर्स एम्प्लॉय टू अडेप्ट टू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ट्विटर लिमिट व्हाइल मेंटेनिंग नैरेटिव कोहेरेंस एंड डेप्थ। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि क्लियर है और कंसाइज है और पर्टिकुलर एक एरिया को डिस्कस कर रहा है कि कौन सी लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजीज हैं जो ट्विटर की कंस्ट्रेंट्स को पूरा करने के लिए कोहेरेंस और डेप्थ को कंसिडर करते हुए ऑथर्स जो हैं उनको एम्प्लॉय करते हैं या अकॉर्डिंगली अडेप्ट करते हैं। नाउ वी लुक एट इंश्योरिंग फिजिबिलिटी। तो हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है
डाटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, एथिकल कंसिडरेशंस के हिसाब से उसको फीजिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने क्वेश्चन तो बना लिया है लेकिन उसके बारे में हमें डाटा ही अवेलेबल ना हो, रिसोर्सेज ही हमारे पास ना हो, या एथिकल कुछ कंसिडरेशंस उसमें कॉम्प्रोमाइज हो रही हो। तो हमने इस बात की तसल्ली करनी है कि जो रिसर्च क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं वो रियलिस्टिक होंगे, अचीवेबल होंगे और स्कोप ऑफ द स्टडी के विद इन लिमिट होंगे। तो इसी तरह जो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके बारे में ABCD का एक कॉन्सेप्ट है कि हम ऑडियंस को, बिहेवियर को, कंडीशन को और डिग्री को कंसिडर करते हैं। प्लस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में उनको स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। स्मार्ट, तो इसकी एग्जांपल में जिस तरह के ऑलरेडी हम रोल ऑफ ट्विटर को डिस्कस कर रहे हैं तो हम देखेंगे कितनी एक्सेसिबिलिटी है ऑथर की ट्विटर के बारे में। और ट्विटर के ऊपर कंटेम्प्रेरी इंग्लिश नॉवेल्स, ये जो टेक्सचुअल एनालिसिस हैं थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू रिसर्च क्वेश्चंस, क्या फिजिबल है भी सही या नहीं है। एट द एंड वी सीक फीडबैक। सो बिफोर फाइनलाइजिंग आवर रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स, हम अपने दोस्तों से, अपने मेंटोर से, अपने एडवाइजर से या अपने रिसर्च सुपरवाइजर से इस बात की तसल्ली करते हैं और उसको यकीनी बनाते हैं कि हमारे क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स वेल फॉर्मुलेटेड हैं और जो रेलेवेंट इशू ऑफ द फील्ड है उसको पर्टिकुलरली एड्रेस कर रहे हैं। बस, तो उसके बाद ही हमारी पूरी रिसर्च फोकस्ड और एक खास डायरेक्शन में चलेगी और हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो अचीवेबल हो सकते हैं। तो जो फॉर एग्जांपल हम जो अपने रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो अपने सुपरवाइजर्स को, कोलीग्स को देते हैं, फिर उनसे फीडबैक लेते हैं और मजीद अपनी क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी जो है और रेलेवेंस अपने पर्टिकुलर जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है उसके कॉन्टेक्स्ट में उनको रिफाइन करते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम वैलिड रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बना सकते हैं जो कि नॉलेज एडवांसमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे और हमारी जो रिसर्च है या इन्वेस्टिगेशन है एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उसको भी गाइड करेंगे और स्मूथली लेके चलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।